2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। यही सर अभी जो 2 तारीख है 2 जुलाई है उसमें सुनवाई है हमारी, तो हम यही चाहते हैं भी विभाग से भी वो AGEE की नियुक्ति करके स्टे को हटवाने में पहल करें। AGEE की नियुक्ति हो, बस ये चाहते हैं। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसको लेकर के जो बातें चल रही वो सर एक प्रोसेस से हुआ है, वो एक प्रोसेस थी सर, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वही प्रोसेस के थ्रू हुआ है, वही फॉलो किया है। और हम चाहते हैं भी विभाग जो है AAG और AG की नियुक्ति करे और स्टे हटावे। है। तो अभी इसमें कितने बच्चे जो परेशान हो रहे हैं, जो DV करवा चुके हैं और अब भी इंतजार कर रहे हैं, और उसमें समस्या भी होगी कई सारी समस्याएं है, लेकिन सर अब उसमें सिस्टम की खामी है, अब हमारी कुछ खामी नहीं है इसके अंदर। हम ये चाहते हैं बस। लोग परेशान हो रहे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं? आप भी तो परेशान तो सब हो रहे हैं सर, उसमें हम क्या करें, 7-8 हज़ार 8 हज़ार जो भी बंदे हैं सब परेशान है, चाहते हैं भी जल्दी ज्वाइनिंग मिले। सर 2023 की भर्ती है, अभी तक पूरी नहीं हुई है, सब बच्चे परेशान है सर। सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो सरकार AG और AAG की नियुक्ति करे, ताकि उससे क्या है हमारे समय पे सुनवाई हो सके और समय पे हमें ज्वाइनिंग मिल सके और जो इसका न्यायिक बाधा है वो दूर हो सके। ये भर्ती 2023 की है, इलेक्शन आने के कारण ये लेट हो गई। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका समय पे एग्जाम करवाया, समय पे परिणाम निकाले, समय पे DV करवाया और डाटा जो भी है वो सब कुछ क्लियर कर दिया। परंतु नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो इसमें कुछ न्यायिक बाधा आई है वो हर भर्ती में आती रही है। और पिछली कुछ भर्तियों में, पटवारी भर्ती 2021 में भी ये बाधा आई थी, उसमें मेरे 16 नंबर कम हुए थे सर, तो उसको हमने सहन करा है। जो उन्होंने सिस्टम से जो चला रखा है, जो फॉर्मूला अपनाते आ रहे हैं, उन्होंने वही अपनाया है। और जो बात इस पर बोल के स्टे लगवाया गया है कि पहले हमको नोटिस में नहीं बताया गया कि भाई इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन उन्होंने शॉर्ट नोटिस निकाल के भर्ती परीक्षा से 4 से 5 महीने पहले सभी को अवगत करवा दिया था बोर्ड के द्वारा कि भाई इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट ये है उनका कि इसमें उन्होंने स्कोर कार्ड जारी नहीं किया, तो स्कोर कार्ड भी बोर्ड अध्यक्ष ने जारी कर दिया है। अब बात यह है कि 2 जुलाई को जो हमारी पैरवी करेंगे, तो AG और AAG की नियुक्ति की हम बोर्ड और विभाग से मांग करते हैं, ताकि हमारी न्यायिक बाधा जल्दी से जल्दी दूर हो। नॉर्मलाइजेशन वाला 2021 में मेरे 16 नंबर कम हुए सर, उसकी वजह से हम परिणाम से बाहर हो गए, 2 गुना DV में भी नहीं आ सके, तो उसको हमने सहन किया है। तो ये बात हमारी मांग जायज़ है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ना तो हमने किसी से कहा है कि हमें ये शिफ्ट दो, कि हमारे नंबर कम करो, ज़्यादा करो, जो उनका एक तय फॉर्मूला है उसके हिसाब से सब कुछ हुआ है, तो यही है। एग्जाम दिया था और जो सिलेक्शन हुआ उसी के अनुसार हुआ है। जो सरकार ने जो नॉर्मलाइजेशन रूल बना रखा है उसी के अनुसार है। जो पहले रूल हुआ था उसके तहत सारा काम चल रहा है। जैसे मैंने अभी रीट का एग्जाम दिया, उसके अंदर मेरे 7 नंबर कम हुए हैं और इसके अंदर 8 नंबर बढ़े हैं, और इसके अलावा मैंने 1-2 अटेंड किया जिसमें किसी में बढ़े हैं, किसी में कम हुए हैं। तो ये सरकार इसके बच्चे को ये इसी के ऊपर स्टे लगा रहे हैं। तो हम सबसे पहले यही बात दूर करना चाह रहे हैं कि स्टे हमारा ये हटाओ और जल्दी से जल्दी नियुक्ति दो। इसके अलावा जो बच्चे हैं, मैं एक्चुअल में एक्स सर्विसमैन हूँ, 2-3 भर्तियों में अटेंड हो रखा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे हैं जो पड़ोस के हैं, चाचा के लड़के हैं, लड़कियाँ, वो आ नहीं पाई, उनकी जगह में मैं आया हूँ, तो कम से कम उनकी यहाँ आवाज़ तो बन के आऊँ। सब दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा तो जो गांव के लड़के हैं जो यहाँ से दूर से पहुँच नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कत परेशानी हो रही है, बच्चे इसलिए आ रहे हैं। कुछ दिक्कतें ये परेशानी हो रही है कि बच्चे बोल रहे हैं कि स्टे टाइम पे हट नहीं रहा है, भर्तियाँ नियुक्ति हो नहीं पा रही है। सभी गाँव के लोग हैं और ये 10वीं स्तर की भर्ती है, इसके अंदर 10वीं से लेकर BA BCom B.Ed तक है। तो जो गाँव से आ रहे हैं कम से कम उनकी ये भर्ती, जो कहीं पशु निदेशालय है, कहीं गौशाला है, कहीं भी जो नियुक्ति हो जाए वो अपना हो जाए। सारे गरीब घर के या किसान वर्ग के बच्चे हैं, तो जो बीच बीच में हर भर्ती में जो रुकावट आ रही है, तो सभी को इसलिए परेशानियां हो रही है। तो हम इसी मुद्दे को उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं कि हमारी ये परेशानी दूर हुए और सभी को जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले। हम चाहते हैं कम से कम जो अभी रोजगार मेला में अगर नियुक्ति मिल जाए तो 99% हम चाहते हैं कि मिले। अगर बायदा में नहीं मिल पाए तो कम से कम 1 या 2 महीने के अंदर मिल जाए, ताकि ये बाधा दूर हो और आगे से किसी अड़चन नहीं आए। कोई बोल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से दिक्कत आ रही है, अगर ये दिक्कत अभी सोल्व होने वाली है, ये अभी से तो है नहीं, कंटिन्यू हर भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। किसी के कम हो रहे हैं, किसी के ज़्यादा हो रहे हैं, तो किसी न किसी को तो फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इसमें नहीं, तो अगले में फायदा हो जाता है। तो ये सभी के लिए है, न कि किसी एक के लिए है। तो ये भी धीरे धीरे हमारे सभी की मांगे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की समस्या ये भी दूर हो। लेकिन जो भर्ती में रिजल्ट निकला हुआ है, इन बच्चों की तो कोई गलती नहीं है। किसी का तो फर्स्ट में पारी में आया था, किसी का सेकंड, किसी का थर्ड। नॉर्मलाइजेशन जब होता है कि किसी भर्ती के अंदर जो दिन होता है उसका पेपर हार्ड हो जाता है और किसी का नॉर्मल हो जाता है, तो नॉर्मल वाले को तो फायदा हो जाता है और हार्ड वाले को नुकसान होने की वजह से किसी हार्ड वाले को नंबर कटने की वजह से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सभी के लिए है, न कि किसी एक के लिए है। तो हम चाहते हैं कि ये हमारे
भर्ती की जो समस्या है जो दूर है और जो चयनित बंदे हो रहे हैं उनका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन दे और इस रोजगार भर्ती के अंदर शामिल करें। हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि अभी जो 2 तारीख है स्टे हटाएं और हमारी सुनवाई हो और जो 25 जुलाई के आसपास जो रोजगार मेला है 6 रोजगार मेला उसमें शामिल करें। हमारी सबसे बड़ी मांग यही है। यही कहना चाहूँगा, जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग दो ताकि हम आगे और भर्तियों में ना भटके और हमारी जगह कोई और भी लग सके। हमें जल्दी ज्वाइनिंग मिलेगी तो और जो बेरोजगार साथी हैं हमारे वो, नहीं तो हम यहाँ पे तैयारी करके यहाँ बैठे फिर और कोई दूसरी भर्ती में जाएंगे वहाँ पे भी पद खाएंगे, फिर वो जो बेरोजगार हैं वो पीछे रहेंगे। आने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है 50,000 की, ठीक है। लो अगर हम यहीं बैठ रहेंगे तो हम वहीं पे जाएंगे और ये 6,000 पूरे वहाँ पे, तो वो 50,000 में 6,000 और माइनस होंगे। तो अगर इनको दे दिया जाए नियुक्ति तो 6,000 और उनमें जुड़ जाएंगे तो 50,000 और 6,000 56,000 हो जाएंगे। मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए, एसएससी में दिए, रेलवे में एग्ज़ाम दिया और जिसमें मुझे बहुत नुकसान हुआ। मेरी यही सब में सिलेक्शन हो रखा था लेकिन है ना नॉर्मलाइजेशन वजह से रह गया। अभी इसमें भी ये नॉर्मल, मैं खुद 34 शिफ्ट का हूँ और 34 शिफ्ट होने के बाद भी मैंने यहाँ पे ली ज्वाइनिंग। स्टे के बारे में ये कहना चाहेंगे भाई, जो भी चयनित विद्यार्थी है उनको जल्दी से 2 जुलाई को स्टे हटवाकर जो आगामी रोजगार मेला है उसमें ज्वाइनिंग दी जाए और बधाई पत्र बांटे जाए जल्दी से, तो बेरोजगारी की बाधा से दूर निकले, थोड़े बेरोजगारी दूर हो, जो भी सिलेक्टेड बंदे हैं उनके लिए तो सही हो और आगे की भर्ती प्रक्रियाओं में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले में बदलाव किया जाए जो सबके हित में हो। भाई इतना वेरिएशन ना हो, भाई जितना जैसा हुआ है और जैसे जिस कारण से स्टे लगा है वैसा कुछ ना हो। तो पहले आपने एग्जाम दिए जिसमें नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ा हो? सर मैंने पटवार 2021 वाला दिया था, उसमें 4th शिफ्ट में था मैं और 16 नंबर कम हुए थे। 222 में ओबीसी में डीवी करवाया था और फिर 218 हुआ था डीवी के लिए और फिर फाइनल 228 गई तो हुआ नहीं। डर तो है लेकिन भाई अब जल्दी से जल्दी सरकार AAG की नियुक्ति करे और नियुक्ति का रास्ता साफ करे और बस वही है। और आगे की भर्तियों में मतलब देखा जाए भाई किसी के साथ अहित न हो और जो पढ़ने वाला है उसके साथ मेहनत को उसका फ़ायदा मिले। ये भी नहीं है किसी शिफ्ट में 30, 40, 50 नंबर बढ़ा रहे हो, किसी में 20 कम कर रहे हो। भाई इस वेरिएशन को एक थोड़ा सा लेवल पे लेके आओ और जो चयनित हो गए उनको ज्वाइनिंग दो आप। हम यही चाहते हैं कि हमारे परिवार माता पिता की आस है कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले और ये न्यायिक बाधा दूर होए और AG की नियुक्ति होए और इसमें कोर्ट में जल्दी से जल्दी दूर करे भर्ती का स्टेट आए। सर हम बहुत प्रताड़ित है, ऐसा नहीं है। हमने भी नॉर्मलाइजेशन की मार झेली है, पटवारी भर्ती में, SI भर्ती में हमने भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से हम बहुत वर्ष सिलेक्शन से दूर रहे हैं, लेकिन हमने ऐसे अब हमको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा भी हुआ है। ये तो सामान्य करने की प्रक्रिया है, किसी को फ़ायदा किसी को नुकसान होता है। जिसका नुकसान हो जाता है वो ऐसा सोचता है कि हम अन्याय हुआ है, लेकिन हाँ हो चुका है। पटवारी भर्ती में और SI भर्ती में हम रह चुके हैं नियुक्ति से और इसमें भी ऐसा तो नहीं है कि हमारे ज़्यादा नंबर बढ़े हैं, लेकिन इसमें हमारा नियुक्ति हो रही चयन हो रहा है और हमें जल्दी से जल्दी कोर्ट स्टेट आके और भजनलाल सरकार से हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे युवाओं के लिए जल्दी जल्दी नियुक्ति दिलाए और कोर्ट से स्टेट आए। सर यही कहेंगे कि 2023 की भर्ती है, 2 साल तो होते हो गए, अब न्यायिक बाधा आ गई। हम यही मांगे कि भाई जल्दी से जल्दी AAG या AG की नियुक्ति करके इसको स्टे हटवाए ताकि हमारे को जल्दी से ज्वाइनिंग मिले। यूँ नहीं कि 1 साल आप अटका के बैठे रहो सूचना सहायक की तरह। तो 2023 की भर्ती है, जल्दी से जल्दी युवाओं को रोजगार देना चाहिए, इसलिए आज सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यही मांग है पशुधन सहायक के अधिकारियों से वगैरह से कि भाई अच्छी से पैरवी करे और AAG की नियुक्ति करे। जी पहले तो देखो सर, नॉर्मलाइजेशन कई वैकेंसियों में हो रखा, हमने तो किया नहीं कि भाई नॉर्मलाइजेशन इस वैकेंसी में, जो सरकार जो भी प्रोसेस है उसके हिसाब से चीज़ें होती है। क्योंकि पिछले कई भर्तियों में जैसे पटवारी में हो गया उसमें भी हम थे, SI होगी, कई भर्तियों में जैसे अभी STC का पेपर दिया उसमें भी है। तो यही मांग है कि भाई इस भर्ती को ना अटकाया जाए और जल्दी से जल्दी विभाग उचित कार्रवाई करते हुए जल्दी से जल्दी AG या AAG की नियुक्ति करे। मेरा राजस्थान गवर्नमेंट से और डिपार्टमेंट से मेरी यही मांग है, जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए और जो भी नॉर्मलाइजेशन के मैटर पे जो हाईकोर्ट में जो स्टे लगा है उसमें आगामी भर्तियों में जो सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन को जिस तरीके से रखा गया है उस फॉर्मूले को देखते हुए सभी चयनित अभ्यर्थी को जल्दी से जल्दी पोस्टिंग दी जाए।